तो चलिए आपको लालबाग के राजा के बाद लेकर चलते हैं काशी। महादेव की नगरी काशी में भी गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधवार को यहां श्री काशी मराठा गणेशोत्सव समिति की ओर से बप्पा की शोभा यात्रा भी निकाली गई। खास बात यह है कि ये शोभा यात्रा मुंबई की तर्ज पर निकाली गई और यहां बप्पा की मूर्ति भी लालबागचा राजा की जैसी ही बनाई गई थी। गणेशोत्सव पर काशी में महाराष्ट्र की झलक। काशी के प्राचीन गणेश मंदिर का महाराष्ट्र से अनूठा नाता। धर्मनगरी काशी में भी गणेशोत्सव की धूम है। महादेव के लाडले का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अनूठी बात तो ये है कि काशी में भी मुंबई की झलक मिल रही है। काशी की ये तस्वीरें भगवान गणेश की शोभा यात्रा की हैं। जहां धूमधाम से निकली है बाप्पा की सवारी, बिल्कुल मराठा अंदाज में। बाप्पा की मूर्ति भी मुंबई के लालबागचा राजा की तर्ज पर बनाई गई है। असल में हर साल की तरह इस बार भी वाराणसी में श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति की ओर से 5 दिवसीय गणेशोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका बुधवार को समापन हुआ। बाप्पा को धूमधाम से विदाई दी गई और उनसे काशी वासियों के लिए सुख समृद्धि का वरदान मांगा। भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि काशी वासियों को सुख समृद्धि और एक दूसरे के मैत्री से सभी समाज को एकजुटता को बना के हमेशा जो रहा है और मराठा समाज एकत्र होके आज गणेश जी का विसर्जन करने के लिए निकला है। इस मौके पर सबसे दिलचस्प थी लोक कलाकारों की प्रस्तुति। बाप्पा की विदाई में 50 से ज्यादा लोक कलाकारों ने अलग अलग वाद्य यंत्रों से सुंदर ध्वनि निकालकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। महाराष्ट्र और काशी के अनूठे नाते की एक झलक यहाँ के एक प्राचीन मंदिर में भी दिखी, जो सदियों पुरानी है। इस गणेश मंदिर का नाम है अमृत विनायक मंदिर। गणेश उत्सव का महापर्व चल रहा है और इस पर्व को धूमधाम से मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में है। लेकिन काशी और महाराष्ट्र में क्या संबंध है, इस बात को समझने और जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं गंगा किनारे गणेश घाट के ठीक किनारे स्थित प्राचीन गणेश विनायक मंदिर में, जिसको 217 साल पहले पेशवाओं ने निर्मित कराया था। और खास बात यह है कि ये दुर्लभ मूंगा पत्थर से निर्मित गणेश प्रतिमा लगभग 2 फीट की है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं बनारस के इस गणेश विनायक यानी मूंगा विनायक के। बनारस के गणेश घाट के किनारे बने इस गणेश मंदिर को करीब 217 साल पहले साल 1807 में पेशवा महाराज अमृतराव ने बनवाया था। इसकी खासियत ये है कि ये मूर्ति दुर्लभ मूंगा पत्थर से बनाई गई है। ये जो रक्तवर्ण के देवता हैं, तो 2 ही देवताओं के लिए अभी तक तो हमने जो देखा है कि एक तो हनुमान जी और एक गणेश जी। तो ये 2 ही प्रतिमा ऐसी जहाँ सिंदूर का उपयोग होता है, सिंदूर उनको प्रिय सिंदूर लगाया जाता है। तो इन्हीं देवताओं को इस लाल पत्थर में निर्माण उसका हुआ है। और हम बेतिया भी गए थे, तो बेतिया में भी हमने देखा, बेतिया नरेश के यहाँ भी गणेश जी और हनुमान जी, ये 2 ही जो मूर्ति जो है वो भी इसी कलर की है, यही पत्थर है। और वहाँ भी मूंगा गणेश और मूंगा हनुमान जी इसी नाम से वहाँ पर आज भी प्रचलित है। काशी के मूंगा गणेश को लेकर लोगों की मान्यता है कि यहाँ 40 दिनों तक लगातार उनके दर्शन से लोगों की मुराद पूरी होती है।
देखिए, ये मंदिर तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और लाल पत्थर से इसको हम लोग मूंगा का गणेश जी कहते हैं और बहुत मान्यता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं और 40 दिन मंदिर में दर्शन करते हैं, जो मनोकामना मानते हैं उसको भगवान निश्चित पूर्ण करते हैं। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, आस्था है यहाँ के मंदिर की, और बहुत लोग दर्शन करने आते हैं, उनकी इच्छा हमेशा पूर्ण होती है। गजानन के आगमन का ये उत्सव भले ही सिर्फ 10 दिनों का होता है, लेकिन उनके होने का एहसास उनके भक्तों में हर पल होता है। गणपति की मूर्ति भले ही गणेशोत्सव में घर घर लाई जाती है, लेकिन गजानन तो अपने भक्तों के मन में सदैव विराजते हैं। बाप्पा के लिए कोई सरहद नहीं है, बाप्पा सबके हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।